तो देखिए बाबू लोग, अभी तक में हम लोग एक्सरसाइज 2A का बहुत सारा सवाल बनाए, बहुत अच्छा से बनाए, बहुत मज़ा आया हम लोग को बनाने में। काफ़ी सारा सवाल देखे जिसमें हम लोगों को सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ रूट्स ये सारा कुछ दिया रहता था। हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स ये सब दिया रहता था, उसको हम लोग बनाते थे। उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करते थे, फिर उसका रूट्स निकालते थे। तो उस तरह का बहुत सारा सवाल हम लोग इसमें बनाए, है ना। उसमें फिर ऐसा भी रहता था कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आंसर निकालते थे, फिर उसको वेरीफाई करते थे। सब तरह का सवाल ख़त्म हो चुका है, उसको देखिए समझिए अच्छे से, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग ए और बी का वैल्यू फाइंड करने का प्रयास करेंगे। कि हम लोग को अगर एक इक्वेशन दे दिया है, एक्स का वैल्यू दे दिया है, क्या दे दिया है, एक इक्वेशन दे दिया है और एक्स का वैल्यू दे दिया है, और उसमें से बोला जाए अगर ए और बी का फाइंड करने के लिए, तो उसको फिर कैसे कर सकते हैं और उसको करने का क्या तरीका होगा, तो उसको एकदम ध्यान से देखना, समझ गए। देखो पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी ये दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसको लिख लेंगे, गिवन जो इक्वेशन ये दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये दे दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, जो भी तुम्हारा ए और बी का वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले एक्स और एक्स का दो वैल्यूज दे दिया गया है, ठीक है। एक्स का जो दो वैल्यू दिया गया है, पहले क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू को इसमें इस जहाँ जहाँ पर एक्स दिया हुआ है उस पर पुट करेंगे। पहले जो ये एक्स का वैल्यू दिया हुआ है इसको हर एक एक्स के जगह पर पुट करना है, और फिर दूसरा जो एक्स का वैल्यू दिया है उसको फिर दोबारा पुट करना है। तो हम लोगों को दो इक्वेशन मिलेगा, और फिर हम लोग लास्ट में उस दो इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। बात को समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? देखो ये तो पता है कि ये इतना जो इक्वेशन रहता है ये जीरो के इक्वल रहता है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसमें एक्स का वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 2/3, ठीक है। इसको पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 2/3 का होल स्क्वायर प्लस में 7 इंटू में 2/3 प्लस में b इज इक्वल टू 0, ये दे दिया। अब इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4a/9, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 14/3, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो 9 और 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 9 और 3। तो इस 9 और 3 में सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 9 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 9 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, तो ये तो 4a का 4a रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसका 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 42। सिंपल है, इसमें तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद लास्ट में यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9b, ठीक है, ये हो जाएगा 9b इक्वल टू 0 हो गया। इसमें यहाँ तक में कोई भी इक्वेशन में कोई दिक्कत है, सिंपल ये इक्वेशन दिया हुआ है, 0 के इक्वल है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स कर दिए, जहाँ जहाँ पर एक्स था वहाँ वहाँ पर 2/3 को पुट कर दिए। अब पुट करने के बाद में मेरा यहाँ तक आ चुका है। अब इसके बाद इस 9 जो यहाँ पे डिवाइड में, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अरे यहाँ पर जो डिवाइड में वो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 0 इंटू में 9 कितना हो जाता है, 0 इंटू 9 0। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 4a प्लस में 42 प्लस में 9b इज इक्वल्स टू 0, 0 इंटू 9 0 हो गया, ठीक है। अब ये 42 को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। तो जैसे ही इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a प्लस में 9b इज इक्वल्स टू -42। तो ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा अपना काम करना है, कौन सा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, जो कि है मेरा 3 -3 है। तो बस यहीं पे वापस से ये चीज़ को करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू -3, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू -3, ये जो दे दिया गया। अब इसमें क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर के जगह पर इस वाले वैल्यू को बस पुट कर देना है। तो ए यहाँ पर हो जाएगा -3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, +7 इंटू में -3, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस बी। तो ये कर दिए, यहाँ पर एकदम सही से चल रहा है, यहाँ तक में कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए दिक्कत। दिक्कत क्या है भैया, यहाँ पर बस दिया हुआ है ये, यहाँ पर x के जगह पर बस -3 को पुट कर दिए हैं, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या करना है, ये हो जाएगा -3 का ये स्क्वायर कितना हो जाता है, -3 का स्क्वायर हो जाता है 9, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 3 का स्क्वायर 9, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 9a, और ये कितना हो जाएगा 21, है ना, 7 इंटू में -3, तो ये हो जाएगा -21, है ना।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -21, और ये कितना हो जाएगा +b, और ये पूरा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। बार बार बोल रहे हैं किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा किसके इक्वल रहेगा, 0 के इक्वल रहेगा भैया। बहुत अच्छा, अब आगे देखिए, बहुत मज़ेदार एकदम। 9a - 21 + b, तो ये हो जाएगा 9a प्लस में b इक्वल टू 21। बहुत अच्छा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब इसमें क्या कर देना है, अब खेला सेट करना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन 2 को बनाने का तो तरीका नहीं मालूम होगा, तो नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताते हैं। देखो क्या करना है, सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको यहाँ पर ला करके लिख लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ तक में ये आधा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इतना तक में बना लिए हो, बहुत अच्छा बात है। अब यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसमें क्या करना है, यहाँ से ए और बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, ये ए भी नहीं है, ये 9 है। ठीक है, ये 9 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4a प्लस में 9b इज इक्वल्स टू कितना दे दिया गया है, -42। उसके बाद कितना है, 9a प्लस में b इज इक्वल्स टू कितना दे दिया है, 21। ये दोनों चीज़ हमको दे दिया गया। अब इसमें क्या कर देना है कि ये जो तुम्हारा दिया हुआ है, ये जो तुम्हारा वैल्यू दिया हुआ है, अब इसमें किसी भी एक b को या फिर a को बराबर कर देना है। क्या समझे बात को, या तो a को बराबर कर दो, यहाँ पर जो नंबर रहे वही नंबर यहाँ रहना चाहिए, या तो भैया b को बराबर कर दो कि जो b के सामने में जो कोफिशिएंट वाला नंबर है वो यहाँ पर आ जाए। इसका तो कोई काम नहीं, यहाँ पर तुम बराबर करो चाहे ना करो, कोई मतलब नहीं। उसका मतलब यहाँ पर है कि या तो a को बराबर करो या तो b को बराबर करो। तो हम चलो भैया b को बराबर कर देते हैं। b को कैसे बराबर करेंगे, तो b को बराबर करने के लिए बस यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले इसको पूरा लिख लेते हैं वापस से। तो ये हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा 9b, ये हो जाएगा -42। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81a, ये हो जाएगा कितना, b में यहाँ पर सबसे पहले 9 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 9b, और ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 189 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये 9b और प्लस -9b कट जाता है, मालूम है ये सब, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि -9b और +9b आपस में दोनों कट जाएगा ना भैया। अलजेब्रा पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो देखो जरा, यहाँ पर दिया हुआ है +9 और यहाँ पर रहता है -9, ये भी तो कुछ नहीं आगे तो क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस होकर क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पर भी +9b -9b, बी ही ना है भैया, बी को मान लो एक अल्फ़ाबेट तो छोड़ देने दो, सिंपल देखो, +9 -9 0 हो गया, तो ये तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 81 में से ये चला गया तो ये हो जाएगा कितना, 77a। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -77a, ऐसा ही कुछ हो जाएगा, -77a। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 में से 2 चला गया तो 7 हो गया, 9 में से 2 चला गया तो 7 हो गया। सॉरी, ये दोनों तो ऐड हो जाएगा ना, यहाँ पर माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, 9 और +2 हो जाएगा 11, और हाथ में बचा 1, 8 4 12, और इधर हो गया 13, और वापस ये हो गया 231। क्या 231 77 से चला जाएगा बाबू, बोलो चला जाएगा या नहीं चला जाएगा। माइनस का साइन भी देना है, माइनस माइनस जो भी साइन, एडिशन में पता है, एडिशन में हमेशा जिसमें भी बड़ा साइन लगा हुआ, जो भी मतलब जो भी बड़ा नंबर है उसमें जो भी साइन लगा है वो लगा देना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऐसा नहीं करना है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जो वह चलता है माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, वो वही लगाना है। लेकिन जब कर रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन तो क्या देखना है, जिसमें भी बड़ा नंबर है जो साइन लगा दीजिए, बस काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए यहाँ पर दे दिया गया है, ए यहीं रहने देंगे, -231 डिवाइडेड बाय में हो जाएगा 77, और यहाँ -1। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, अब इसको क्या करेंगे, ये कट जाएगा मेरा 3 बार में, तो ए का वैल्यू आ गया 3। अब ये 3 आ चुका है, इतना अगर लिख ली हो तो बहुत अच्छी बात है। बताओ भैया, लिख लिए पूरा इतना, बहुत। यहाँ पे इसको पूरा लिख करके पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद इसको इरेज करेंगे। फटाफट जल्दी एकदम तुरंत तुरंत लिखो, जल्दी लिखो भैया, जल्दी लिखो। इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक उतारो, और जो यहाँ पर देते हैं क्वेश्चन बाबू उसको अपने से बनाया करो, ऐसा नहीं कि बैठे हो मेरे भरोसे। हमको भी कुछ ज़्यादा आता नहीं बाबू, याद रखना ये बात। जो दिया हुआ है सवाल उसको फटाफट बनाइए, ठीक है। उतार लिए, सब उतार लिया करो भाई तुरंत एकदम। अब उसके बाद यहाँ से इसको हम इरेज कर देते हैं, ये पार्ट, ठीक है। ये पार्ट पूरा इरेज हो जाएगा इधर, इरेज 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 इरेज। देखो इसको पूरा का पूरा इरेज कर दिए। अब यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना भैया, ए का वैल्यू कितना आ गया है, 3 आ गया है। अब जैसे ही ए का वैल्यू 3 आया, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल वही काम कि इस ए के वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन में, या तो भैया इस इक्वेशन में या तो इस इक्वेशन में, समझ रहे हो,
या तो इक्वेशन नंबर 2 में या तो इक्वेशन नंबर 1 में, किसी में भी पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 तो बहुत बड़ा है, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। बस यहाँ पे क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में 9 इंटू में क्या हो जाएगा 3 प्लस में क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू 21, इतना हो गया, ठीक है। ये क्या है 21 है, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। राइटिंग भैया थोड़ा मेरा ख़राब है, ठीक है, मैथ के स्टूडेंट भैया राइटिंग कहाँ बढ़िया रहेगा। चलो ठीक है, 9 3 इधर तुम्हारा 9 इंटू 3 प्लस बी इक्वल टू 21 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 प्लस में b इज इक्वल टू कितना हो गया 21 हो गया। अब b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 में माइनस कर देंगे 27, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस में 6, ठीक है। अरे ये नंबर बड़ा है, इसमें माइनस का साइन लगा है, माइनस ही होगा, लेकिन जो नंबर बड़ा है उसमें जो साइन लगा रहता है वही लिखते हैं। तो पहले तो माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 में भी इसमें क्या है माइनस, तो -6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या आ जाता है आंसर, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू आ गया मेरा 3 और b इज इक्वल्स टू कितना आ गया -6। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, बस यही आंसर है यहाँ तक में। एकदम ज़्यादा हार्ड इसको लेना नहीं है, सिंपल सा है, बस थोड़ा सा है कि ये चैप्टर नंबर जो 3 है ना, चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसी का टाइप का ये थोड़ा मतलब इसमें ऐड कर दिया है, ताकि वहाँ तो अब यही होता है RS अग्रवाल का थोड़ा आगे पीछे कर देता है। बाकी सिंपल, ज़्यादा कोई हार्ड सवाल नहीं है। अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे लीनियर इक्वेशन भी पढ़ोगे, उसमें समझ जाओगे। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस वही दिया हुआ इक्वेशन निकालना है और थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह करना है, कर लोगे तो एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। a का वैल्यू आ गया है 3 और b का वैल्यू आ गया है -6, बहुत अच्छा।